हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का जो आपका मैथ्स का सैम्पल पेपर है पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए कि किस टाइप का आपका पेपर आ सकता है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं। नॉलेज 5 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। फर्स्ट है व्हाट इज़ मोर, कौन सा इसमें से ज़्यादा होगा, 3 kg और 2700 ग्राम्स। 3 kg मीन्स 3000 ग्राम्स, तो कितना हो जाएगा, 3 kg आपका ज़्यादा है। फिल इन द ब्लैंक्स। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इसका मतलब होता है आपका 180 डिग्री। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी लैक्स आर देयर। अब कितने लैक्स हैं यहाँ पर, तो आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। कितने हैं, 7। नेक्स्ट है हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर, तो यहाँ पे 1000 कितने हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। कितने हैं, 65,000। 65,000। नाउ कंप्लीट द पैटर्न, वी हैव टू कंप्लीट दिस। पहले एक सर्कल है, देन 2 स्क्वायर्स दिए हैं, फिर 2 सर्कल हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद एक ही यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अब फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे। एक सर्कल हो जाएगा और 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 सर्कल और एक स्क्वायर, तो ये पैटर्न इस तरह से चलता रहेगा। एक तो हमने ये ऐसे बना दिया, तो दूसरा तरीका इसका कैसे हो सकता है, दूसरे कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर 1 था, ये 2 हो गए, अब ये 2 हैं तो ये कितने बन जाएंगे, 3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएंगे 3। ओके, स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4। 2 अलग अलग तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, किसी भी वे में ये जा सकता है। नाउ राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर। अब फर्स्ट लिखा है 1,25,100, 1,25,100 आपको लिखना है। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। 1 लाख तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो 2500 की बात हो रही है यहाँ पर, अब 2500 बोल रहे हैं तो वो आएगा इस तरह से। ओके, और एक ज़ीरो आएगा क्योंकि 10,000 पे कुछ नहीं है, तो एक ज़ीरो यहाँ। 2500 यहाँ पर आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों मिक्स हो गए हैं, इसलिए ऐसे हो रहा है ये, क्योंकि अगर आप 100 वाली प्लेस पर 25 लिखेंगे तो वो 250 हो जाएगा, ना कि 2500 होगा। इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 65,000, 65,000 हो गया। देन 62 यानी कि 100 वाली प्लेस पर कुछ नहीं है, वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट आता है आपका 23,123, 23,123, ये बिल्कुल ईजी था। 8,148, 8,148, जो डायरेक्ट उनको लिख सकते हैं, जहाँ पर ये हो कि 100 में कुछ नहीं दिया या टेंस वाले के लिए कुछ नहीं दिया है, तो उनमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसलिए ये अगर नंबर लिख के करेंगे तो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। राइट AM और PM, 6:30 in the morning AM, 5:30 in the evening PM. Now अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इतना अमाउंट था और इतना उन्होंने पे किया, तो कितना इंटरेस्ट पे किया है वो आपको बताना है। तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। 2, 3, 4, 5 सब्ट्रैक्ट दिस, आंसर कितना आएगा, 45। यहाँ पर आंसर कितना रहेगा, 45 रुपीज़। सेम यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 99 रुपीज़। ठीक है, ये रेट ऑफ या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर एबिलिटी टू कैलकुलेट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करिए। तो किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे ये आंसर मिले, तो मैं क्या करूँगी, इस आंसर को ही माइनस कर दूँगी। अब इन आंसर को माइनस करते ही मेरे पास आंसर आ गया 55। अगर इसमें से 55 माइनस करेंगे आंसर विल बी दिस। कैलकुलेट द आंसर, कैलकुलेट एन आंसर, कैलकुलेशन भी शो करनी है हमें। इसको करना है डिवाइड, 12 1 12, 5 4, now 4 80, next 0, 14 minus 8 will be 6, 0, now 12 5 60। ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, 145 आंसर है। नाउ अब हमें यहाँ पर इसको करना है मल्टीप्लाई। 4 4 16, 1 कैरी, 16 and 1 17, 1 कैरी, 12 and 1 13,
फिर से 1 कैरी, 4 टू ज़ा 8 एंड 1 9। सेम, अब एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गई तो एक क्रॉस हमने लगा दिया। 1 की मल्टीप्लाई सबसे करनी है, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। नाउ 6 7 एंड 4 11, 1 कैरी, 4 and 3 7 and 1 8, 9 and 3 12, 1 carry, 2 and 1 3। सो ये हो गया आपका आंसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ स्ट्रेट एंगल हैज़ 2 राइट एंगल, सो डेट इज ट्रू। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, सो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल आपका कितना होता है 90, सो 90 + 90 इज इक्वल टू 180। एंड अक्यूट एंगल इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री, सो डेट इज फॉल्स। अक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। आइडेंटिफाई द एंगल्स एज राइट, अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब इसमें से ये कौन से एंगल है ये आपको बताने। सो ये वाला एंगल कौन सा है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब देखो अक्यूट राइट एंगल होता तो इस तरह से सीधा होना चाहिए था। ठीक है, ये डायरेक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा उधर जा रहा है तो ऑब्ट्यूज है, बड़ा है। ये क्या है आपका राइट एंगल, बिल्कुल सीधी उसका एल बन रहा है, सो डेट इज राइट एंगल। Solve the given problem. A baker made 256 cookies on Monday and 312 on Tuesday and 287 on Wednesday. If they want to sell all the cookies in 4 days, अगर हर 4 दिन में बेचना चाहते हैं तो उन्हें हर रोज़ कितनी बेचनी पड़ेगी on an average to meet their goal? सबसे पहले हमें टोटल करना पड़ेगा 256, 312 एंड 287। ओके, ये टोटल कुकीज़ है। So 6 and 2 8, 8 and 7 15, 1 carry, 5 and 1 6, 6 and 8 14 and 1 15, again 1 carry, 2 and 3 5, 6 7 and 1 carry 8। So total cookies है 855। बेचनी कितनी है, 4 days में सारी कंप्लीट करनी है। So 4 2s are 8, तो 4 से डिवाइड करेंगे ना कि हर रोज़ कितनी बेचनी उन्हें। Then 5, 4 1s are 4 minus 1, नेक्स्ट 5, 4 4 ज़ा 16 होता है, सो 4 3 ज़ा 12, अब बच गया 3। सो लगभग उन्हें 213 कुकीज़ हर रोज़ बेचनी पड़ेगी ताकि जो है वो सारी कुकीज़ को बेच पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। नीचे आइटम्स दिए हैं, उनका कॉस्ट दिया है एंड द नंबर ऑफ आइटम श्याम वॉन्ट्स टू बाय टू सेट देम फॉर द फैक्ट्री। तो उन्हें खरीदना चाहता है। अब इनकी कॉस्ट हमें लिखनी है। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर 3000 रुपीज़ है, एक ही है तो 3000 होगा। ये 2000 के और 20 पीसेस लेनी है, तो आंसर हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट है 4000, उसके बाद आता है आपका 6000 हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये 75 है और 20 आपको आइटम्स लेने हैं। सो 0 1 14 एंड 15, 1500। सो अब इन सबको ऐड करना है 0 0 5। नाउ 3 and 4 7, 7 and 7 14, 1 कैरी, 1 4 5। टोटल हो जाएंगे इतने रुपए, टोटल कॉस्ट ऑफ द सेटअप ऑफ द फैक्ट्री। सो ये हो गया आपकी टोटल कॉस्ट। सो इसके साथ ही आपका ये वाला जो है पेपर भी हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। So please like, share and subscribe. Thank you.